सुपर कमांडो ध्रुव भी उड़िया। ये पता चल गया मिलन भाई कोई भी लैंग्वेज हो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। के नोट्स एंड लाइक there'd be files from different asylums, वो मेरे को पढ़ना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा था। Basically, it's not just created, written and illustrated, it's edited and graphic designed by. Takes ध्रुव बैक टू जब ध्रुव को लगता है कि चंडिका मर गई, लाइक जब क्विज मास्टर या किसी में एक था, लाइक व्हेन ही फील्स कि चंडिका मर गई है, so he takes him back to that moment. For 6 books cover 6 continents, 6 different artists. ठीक है, 7वां पार्ट इसलिए नहीं क्योंकि अंटार्कटिका में आर्टिस्ट नहीं मिला. Sometimes they are like कि अच्छा we don't think your book is original. आने के बाद I wanted to write Batman. फिल तो बोलते हैं कि यार तो वर्टिगो के लिए कुछ लिख, तेरा उसी टाइप का स्टाइल है. ये तो एक मर्चेंडाइज का एक अलग ही चैलेंज होता है. ये क्या सही है ये मतलब ये ऐसे ही पड़ा है, समझ रहे हो कि जहाँ मैं म्यूजियम चला रहा हूँ वो यहाँ कचरे में पड़े रहते इसके यहाँ पे. तो वेयर सौम्या भाई वापस दिखाओगे क्या? वो वापस दिखाना जरा. विवेक भाई को जरा पॉइंटर्स लेने हैं. वो रिकॉर्डिंग के बाद दिखाएंगे. अच्छा, रिकॉर्डिंग के बाद मैं भी दिखाऊंगा अपना वाला. बट कमिंग बैक टू आर्ट, मुझे एक सवाल था सौम्या भाई से कि आपने विजिटेंट्स तो जब बनाई थी, आप बता रहे हो कि 2017 या मतलब कहानी आपकी बहुत पहले से तैयार थी, 2012 में ही तैयार थी, लेकिन आपने आर्टिस्ट को परस्यू करना शुरू करा और 2017 तक का आपको टाइम मिला, तब तक आपको रियलाइज हुआ कि नहीं अब ये आर्ट मुझे ही करना पड़ेगा, राइट? सही टाइम फ्रेम है अराउंड 18 या 19 को. आई थिंक रिलीज 2021, सो 2020 से तो मैं खुद ही बना रहा था कंटिन्यूअसली. अच्छा. तो फिर मेरे सवाल में से वो पोर्शन क्लिप हो जाता है क्योंकि तब तक शायद प्रोक्रिएट आ गया था. आपने शायद प्रोक्रिएट का एक जगह जिक्र किया था. प्रोक्रिएट इज द लाइफ सेविंग एप्लीकेशन फॉर ऑल द डिजिटल आर्टिस्ट. तो हाँ, तब तक तो प्रोक्रिएट आ गया था, तो 2017 के बाद ही आपने शुरू करा होगा. सो मुझे ये बताइए कि आपने मालसुनी से जो आर्ट करवाया था, अभिषेक मालसुनी से शुरुआत के पन्नों के कुछ आर्ट्स करवाए थे, तो वो ट्रेडिशनल पेपर में हुए थे जो उसने स्कैन करके भेजा था आपको, या फिर डिजिटली उसने किया था? डिजिटल सब डिजिटल. अच्छा, डिजिटल किया था. तो आपने प्रोक्रिएट में फिर वो मार्जिन वगैरह वो सब सेट करके आपको टेक्निकली कितने चैलेंज फेस करने पड़ेगी जब आपको रियलाइज हुआ कि अरे यार अब तो ये मुझे ही करना पड़ेगा? क्योंकि ये तो जनरली मार्जिन, फिर लाइव एरिया, स्प्लैश पेज बनाना है, ये सारी चीजें तो एक आर्टिस्ट को पता रहेगा. लेकिन जब आपका सामना हुआ कि प्रोक्रिएट के टूल्स में ये फलाने ब्रश हैं, ये इंक ब्रश है, क्योंकि उसमें भी 1000 इंक ब्रश के कैटेगरीज रहेंगे, आपको कौन सा पिक करना है वो एक अलग, मतलब मुझे लगता है हफ्ते भर का तो एक चैलेंज रहता ही है एक आर्टिस्ट के लिए कि मैं थ्रू आउट द बुक यही ब्रश यूज करने वाला हूँ, दिस इज गोइंग टू बी माय फेवरेट. उसके अलावा ये रहता है कि भाई जब मैं आर्ट वर्क प्रिंट करूंगा तो जो आर्ट वर्क है वो सही से कटे प्रिंट में, और तो ये सारी चीजें आपने प्रोक्रिएट के टूल्स के बारे में थोड़ा बताइए कि एज अ राइटर नाउ यू आर बीइंग एक्सपोज्ड टू अ ड्राइंग टूल, तो ड्राइंग टूल में क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़े? अरे ड्राइंग टूल, व्हेन आई गॉट द आईपैड, तो उस पे हुआ कि लाइक पहला चीज दैट आई डिड, लाइक आईपैड वाज अ गिफ्ट टू माय सेल्फ. वो तो लाइक अब तक का मेरा सबसे अच्छा गिफ्ट वही है. आई स्टार्टेड लाइक प्रोक्रिएट, मैंने उसमें डाउनलोड करा एंड आई स्टार्टेड व्हेन आई स्टार्टेड ड्राइंग. तो मेरे पास कुछ पेजेस थे, एज आई सेड, लाइक अभिषेक भाई के पेजेस हो या पुराने कुछ पेजेस हो, सो आई गॉट दोज इनटू प्रोक्रिएट. तो इस पे ये है कि लाइक देयर इज नथिंग दैट यू कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि जो पहले होते हैं जो आर्ट जो बनता है, एक पेज का आर्ट होता है, वो एक पेज पे नहीं बनता है. देयर आर लेयर्स, राइट? तो अलग अलग लेयर्स होते हैं. तो किसी लेयर में पेंसिल्स होते हैं, किसी लेयर में इंक्स किए जाते हैं, किसी लेयर में एक पैनल बना हुआ है, किसी लेयर पे दूसरा पैनल बना हुआ है, किसी लेयर में रेफरेंस है. So there are a lot of things that come to you, but the thing is कि धीरे धीरे करने से you learn that. तो वो भी लेयर का एक चीज जो होता है ना, एक something that I did was I started inking. अभिषेक भाई ने कहा कि लाइक थोड़ा रफ इंक यूज करो, so I started using
वो एक इंक का आता है जिसपे क्या बोलते हैं, ड्राई इंक जैसा होता है, सो दैट आई स्टार्टेड यूजिंग। तो उस पे क्या होता है, व्हेन यू ड्रॉ ए लाइन, तो लाइन के बीच में थोड़े थोड़े गैप्स रहते हैं, सो आई स्टार्टेड यूजिंग दैट। तो पहले चैप्टर में एंड दूसरे चैप्टर में भी आपको दिखेगा कि जो इंक्स है ना, बाहर के इंक्स जो है उसमें गैप है, बिकॉज दैट इज लाइक कि अच्छा ये इससे फील आएगा। देन थर्ड पार्ट तक आते आते लाइक आई डिस्कवर्ड सम न्यू ब्रशेस। तब तक मैंने कोई भी ब्रश खरीदा नहीं था, सो दिस टाइम आई बॉट सम ब्रशेस एंड मैंने देखा कि अरे ये तो और अच्छे ब्रश हैं। सो फॉर सम ऑफ देम आई स्टार्टेड यूजिंग दोज ब्रशेस। देयर आर लाइक थिंग्स, जब मैं फ्लैशबैक करता हूँ या फिर पटचित्र किया तो उसमें आई स्टार्टेड यूजिंग डिफरेंट ब्रशेस। तो वो भी होता है कि लाइक एक लर्निंग कर्व आ जाता है। एंड एट पॉइंट लाइक मेरे को बोला गया कि अच्छा क्लिप स्टूडियो ट्राई कर। आई ट्राइड क्लिप स्टूडियो बट हुआ नहीं उससे। देयर इज वन कॉल्ड पोज का एक है विच आई यूज। तो उस पे होता है कि लाइक एक आदमी खड़ा रहता है 3D, यू कैन मेक हिम डू एनी पोजेस। सो उससे पोज बना लिया एंड फिर उस पोज को आप आर्ट में बना सकते हो, राइट। तो वो हो गया लाइक या फिर ये चीज हो गया, जैसे ये हो गया, हाँ, तो ब्लैंक फिगर है, मतलब इसका ब्लैंक फिगर है ये। ऐसे जंप करते हुए मैंने फोटो खींच ली। तो फोटो इफ आई टेक इट टू द आईपैड तो वो रेफरेंस से फिर हो जाता है कि अच्छा इसको जब बेसिक स्ट्रक्चर बन गया तो फिर उसको आपने कपड़े पहना लिए, आपने उसको जैसा कैरेक्टर का फेस दिखता है वैसा बना लिया, बन गया। तो दीज आर द थिंग्स जो कोई लाइक सिखाता नहीं है ऐसे। Like you have to like learn, you have to like look at videos and learn. But अब मेरा ये benefit था कि like I have these mentors, these teachers like कपिल हो गए या अभिषेक भाई हो गए, वो लोग बता देते हैं कि अच्छा ये क्यों नहीं ट्राई करता। लाइक जो आदमी जो खड़ा है जिसको मैं यूज करता हूँ, लाइक किसी भी एंगल से यू कैन चेंज द एंगल, दिखाई देता मैजिक पोज की बात कर रहे हैं क्या? मैजिक समथिंग, या मैजिक पोजर, मैजिक पोजर, या हाँ ये चीज हो गया ना। तो करेक्ट ये करेक्ट। आदमी इधर खड़ा है तो इसको आप किसी भी एंगल से ले सकते किसी भी कैमरा एंगल से आप Exactly. करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं हाँ। और उसके ऊपर फिर आप बेसिक Exactly. अपना कैरेक्टर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये मैजिक पोजर हो गया, या फिर फिल ने मेरे को एक बताया था जिससे आप 3D आर्किटेक्चर का ले सकते हो। सो इफ देयर इज सम आर्किटेक्चर ड्राइंग तो तुमको एक घर का लेआउट मिल जाएगा एंड वी कैन जस्ट डिफरेंट एंगल से कि कैसा दिख रहा है वी कैन डू दैट। तो ये चीजें सीखना पड़ता है। सो दैट्स अभी तो ये हो गया है कि लाइक आई लर्नड दोस थिंग्स। प्रॉब्लम इसमें आ रही है कि लाइक साइज कैसे रहेगा, क्योंकि राइट ऑर्डर वाले लाइक दे समटाइम्स लाइक उनका पहला 2 बुक का साइज डिफरेंट हो गया था। सो दिस टाइम आई वाज लाइक वेरी अमेज़न पे भी सेम है, तो मैंने सोचा कि यहाँ से तुमने वही चीज वहाँ कराई क्या? नहीं, अमेज़न पे साइज सेम है पर नहीं डिफरेंट है थोड़ा सा। फर्स्ट और सेकंड बुक का वो सेम स्लीव पे नहीं बहुत आती। हल्का, मतलब आधा इंच शायद होगा, डिफरेंट होगा तो होगा। थोड़ा ही है लाइक इतना बहुत ही मिनिमल है। हाँ बट वो स्लीव फिर नेक्स्ट लेवल का लेना पड़ता है कॉमिक स्लीव में अगर डालना है। तो ये भी साइज नहीं, ये कॉमिक साइज नहीं है, डिफरेंट साइज है। हाँ ये भी अभिषेक भाई की देन है। उन्होंने कहा कि चल यूरोपियन साइज में बनाते हैं। तो ये उन्होंने पहला जो बनाया उन्होंने बना दिया यूरोपियन साइज में। तो मेरे पास कुछ था नहीं, तो मैंने बोला कि चलो यही तो होता होगा, तो फिर मैंने सारे उसी में बनाने स्टार्ट कर लिए। तो अभी मैं वापस जाके उसका साइज तो चेंज कर नहीं सकता ना। तो उसी साइज में बने हैं। बट इंडिया वाले का अगर चेंज करना हो तो इंडिया वाले का फिर मेरे को साइज चेंज करके उनको देना पड़ता है। उन्होंने प्रिंट करा, प्रिंट अलग साइज आया, 1/2 इंच ज्यादा है, इधर लेके फिर से चेंज करके दो, तो मैं उसको फिर वापस जाके खुद ही चेंज कर रहा हूँ। लाइक 15 बार तो मैं खुद ही साइज चेंज कर रहा हूँ। कहीं पे ये चेंज हो गया, कहीं पे अच्छा वो फॉन्ट नहीं दिख रहा, तो मेरे को ही करना पड़ रहा है। सो इट्स हेक्टिक एंड मैं सोच रहा हूँ कि एट वन पॉइंट लाइक कोई डिजाइनर हायर कर ही लेते हैं, वो कैन डू दैट। या मैं इस पे पूछने वाला था आपसे, क्योंकि मैंने कहीं पे एक पोस्ट पढ़ा था या कमेंट पढ़ा था आपके पार्ट 3 के ऊपर या रिव्यू पे, आई डोंट रिमेम्बर, लेकिन उसमें फॉन्ट की शिकायत थी, साइज ऑफ द फॉन्ट कि बुक के हिसाब से फॉन्ट थोड़े छोटे रह गए हैं। तो ये ना बहुत टेक्निकल चैलेंजेस हैं फॉर दोज हु स्टेपिंग इनटू कॉमिक पब्लिकेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, और ये इसको मल्टीप्लाई भी कर देता है जब वही पब्लिशर खुद ही स्टोरी राइटर भी है और खुद ही आर्टिस्ट भी है, तो क्या क्या डिपार्टमेंट संभालेगा, है ना। तो ये चैलेंज सबसे ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे से भिन्न है, कोई रिलेशन नहीं है एक का दूसरे से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि
कल को जब आप राइट ऑर्डर के साथ काम कर रहे हैं तो आपको क्या ये सारे सुझाव मिलते हैं? क्योंकि Amazon इज लाइक अ स्ट्रेट अवे, आपने जो भी दिया हमने छाप करके दे दिया, तो नहीं क्या? नहीं वो नहीं करते हैं, अमेजोन वाले भी रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, अमेजोन का तो बहुत टाइम पे रिजेक्ट होता है, लाइक उनका साइज ही होता है, एक साइज होता है उनका जो स्टैंडर्ड साइज में अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो तो हो ही जाएगा, पर मेरा स्टैंडर्ड नहीं है, तो इसलिए मेरा मास डिस्ट्रीब्यूशन नहीं मिल पाता। स्टैंडर्ड साइज में यू कैन चूज टू डू मास डिस्ट्रीब्यूशन एज वेल। ओके, तो अमेजोन का अगर साइज गलत हुआ तो वो रिजेक्ट कर देते हैं उसको, तो उसको भी मेरा एक दिन तो लगता ही है टू मेक इट प्रिंट रेडी फॉर अमेजोन। तो वो रहता है, उसके बाद वो कवर वगैरह भी देखते हैं उसको, वो भी रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि अमेजोन वाले बोल देते हैं कि अच्छा तुम्हारा बुक हमारा क्राइटेरिया मैच नहीं कर रहा। समटाइम्स दे आर लाइक कि अच्छा वी डोंट थिंक योर बुक इज ओरिजिनल, राइट। तो वो उसको ये कर देते हैं। तो जब वो ऐसा करते हैं फिर आई हैव टू गो बैक एंड आई हैव टू शो देम कि अच्छा देखो भाई, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने मेरे को दिया है तुम्हारी बुक का कॉपीराइट तुम्हारे पास ही है, तुम छाप सकते हो। तो देन दे रिलीज इट। इसलिए वो भी अलग से मेरे को करना पड़ता है कि लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को बुक भेजो, पोस्ट करके भेजो। ऑलमोस्ट लाइक ए पेटेंट कॉपीराइट काइंड ऑफ थिंग एट अमेजन देन, राइट? सब कुछ लाइक खुद ही करना पड़ता है। सो अमेजोन में तो वो है ही, एंड राइट ऑर्डर में भी वो अभी लाइक थर्ड पार्ट से और ज़्यादा हुआ, बिकॉज आई वाज लाइक कि साइज तो सेम रहना ही है। सो काफ़ी जगह से हम लोगों ने प्रिंट मंगाए, प्रिंट फिर वापस भेजे कि नहीं ये साइज डिफरेंट हो रहा है, फिर फाइनल हुआ, इसीलिए लेट हुई बुक आने में। तो वो भी है, क्या कर सकते। So basically it's not just created, written and illustrated, it's edited and graphic designed by सब कुछ marketed everything by someone else, right? It's Credit only page like में डाल देना letterer and this thing, right? That's वो it. मूवी है ना That's जिसमें और एक बात भी है कि आप स्टोरी और आर्ट जितना भी आप कर लो, क्रिएटिव काम कर लो, देखना जब अमेजोन पे मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करने की बात आती है ना, आप मैन्युस्क्रिप्ट अपलोड करते हो और वो रिजेक्ट करते हैं कि आपका मार्जिन ठीक नहीं है, ये एरिया ऐसा है कि ओरिजिनल नहीं है, जो भी दिस विल ब्रेक यू लाइक थिंग कि आप सोचोगे कि यार जितना इजी था सोचना, कहानी लिखना या आर्ट करना, मतलब उससे 10 गुना 20 गुना डिफिकल्ट है मैन्युस्क्रिप्ट को अपडेट करके अमेजोन के फॉर्मेट के हिसाब से अपलोड करना। बहुत बहुत डिफिकल्ट, एंड लाइक पीपल गिव अप इतना उस टाइम पे, लॉट ऑफ पीपल गिव अप। एंड वन ऑफ द रीजंस आई डिडंट गिव अप इज बिकॉज कि मैं इतना कर चुका था, अगर वो गिव अप करना होता तो बहुत पहले कर देता। इसलिए कि इतना किया तो ये भी मैं करूंगा, कितना भी टाइम लग जाए आई विल डू इट। तो मेरे एक टाइम ज़्यादा मेरे को, एक बार मैं बाल्टीमोर कॉमिक कॉन गया था एंड आई वांटेड, सेकंड बुक तब बन चुकी थी, आई वांटेड द बुक टू बी देयर सो दैट आई कैन गिव इट टू सम क्रिएटिव्स। तो मेरे को याद है हम लोग फ्राइडे निकलने वाले थे यहाँ से, एंड मैंने बुक कंप्लीट की आई थिंक थर्सडे, अमेजोन ने उसको अप्रूव करी, एंड मैंने बुक्स मंगाए होटल पे, ताकि होटल पे पहुंचे तो मैं कॉमिक कॉन में उसको लेके जा सकूं। इट्स लाइक वेरी हेक्टिक, एंड उस टाइम भी मैं रात को बैठ के कर रहा था लाइक केडीपी में रिलीज हो जाए करके। तो वही है, लाइक अभी कर रहे हैं तो लाइक कर ही देना है। तो दैट्स ऑन माय माइंड कि कुछ भी हो आई विल कंप्लीट दिस सीरीज नो मैटर व्हाट। So तेरा ट्रैवल तो फिर तू डोमिनेट कर रहा है, योर वाइफ is playing a second fiddle, right? With all these challenges that are over there, she's very understanding. She's very understanding, and वो like I don't drive, like 2015 के बाद I stopped driving, accident हुआ था वो सब। So उसके बाद से वो ड्राइव करती है। So if I have to go to a comic con and she is available, this is like I'll drive, तो वो मेरे को ड्राइव करके लेके जाती है। इवन लाइक कॉमिक कॉन हो या फिर कहीं पे मेरा कोई मीटिंग है स्टूडियो में वगैरह वगैरह, यू वुड गो विथ मी। तो ऐसा कुछ नहीं है, एंड लाइक उसको भी बहुत लाइक करते हैं लोग। आई रिमेम्बर लाइक वर्ल्ड 7 सन देख के उसको बहुत खुश हो गए थे इस बार। यस लाइक रे तुम लोग आए हो, एंड लाइक फोटो खींच के वो करके। सो सब लोग जानते हैं काइंड ऑफ उसको, अभी सब लोग जानते हैं। लेके चलो लेके आई, मैंने वो इस पे भी गई थी मेरे साथ, जो क्यूबर्ट स्कूल में भी गई थी। He comes along. But mostly यहाँ ना इंडिया में तो you are on your own, right? When you are visiting folks. Mostly वो दिल्ली आई थी, बिकॉज उसको भी घूमना था, ताजमहल वगैरह घूमना था, तो वो दिल्ली मेरे साथ आई थी, एंड लाइक वी स्टेड एट अभिषेक भाई's place। तो वहाँ पे रह लिया हम लोग
उनके साथ श्रेषा देवी थी उनकी वाइफ एंड उनकी बेटी मिश्का, सो हम लोग साथ में रह लिए, सब लोग साथ में घूमे, तो वो आ जाते हैं। भाई मुंबई में थोड़ा मुश्किल है, हेक्टिक रहता है इसलिए नहीं आते। So बंटी, यहाँ पे मेरा एक सवाल है। For 6 books cover 6 continents, 6 different artists. ठीक है, 7वां पार्ट इसलिए नहीं क्योंकि अंटार्कटिका में आर्टिस्ट नहीं मिला। अरे नहीं, अंटार्कटिका कैसे नहीं, मैं थिंग इज कि आई हैव टू फिनिश इट इन लाइक 5 stages of possession, right? तो पहला वाला जो visitants है, that's just intro. उसके बाद each is a stage in possession, and I don't know if people are realizing it कि क्या किस stage में अभी हो रहा है, or if they will find it out like at the end कि each stage का क्या meaning है, what did we achieve there. So इसलिए वो fixed था कि like वो 5 parts ही होने हैं। ये जो 6 different artists from 6 different continents वो बाद में आया। लाइक जब 3 कॉन्टिनेंट के ऑलरेडी बन गए थे, देन आई वाज लाइक यार बाकी 3 भी कर ही लेते हैं। तो सो दैट वाज द थिंग, एंड देन हम जब इजिप्ट गए थे, तो आई वाज लाइक इजिप्ट इज टेक्निकली अफ्रीका। अफ्रीका से मेरे को अब कोई मिलेगा नहीं। सो उनका एक गवर्नमेंट का एक शोरूम है, तो वहाँ पे ना वो आर्ट बेचते हैं इजिप्शियन, उनका जैसे होता है लाइक बुक ऑफ द डेड का आर्ट हो गया या फिर कोई शादी का आर्ट हो गया, वो दे डू दैट। तो वहाँ पे मैंने जो गाइड है ही वो पूरा दोस्त है मेरा, लाइक वो अब भी उससे बात होती है, लाइक 2 साल 3 साल हो गए, अब भी उससे बात होती है कि अच्छा क्या चल रहा है, उसको एक कुछ चाहिए इजिप्ट से तो बताना। तो उसको मैंने बोला कि मैं ऐसे बुक लिखता हूँ, मेरे लिए कस्टम बन सकता है क्या? सो मैंने बोला कि आई विल ट्राई। तो हम लोग वो गवर्नमेंट वाला जहाँ पे वो आर्ट बेचते हैं वहाँ पे गए, एंड वी स्पोक विद द गाय हु वाज इन चार्ज, ही स्पोक विद द आर्टिस्ट, एंड देन हमने उसको लाइक रफ वगैरह सब भेजे, एंड देन ही अग्रीड टू डू इट इन 10 days। तो 10 दिन भी नहीं, लाइक 9 days और 8 days में उसने कंप्लीट करके वो आर्ट वर्क दिया, एंड इट्स अ ह्यूज आर्ट। वो बना हुआ है लाइक मैंने बोला था कि पपायरस पे बनना है, सो इट्स ऑन पपायरस यूजिंग नेचुरल कलर्स, एंड उस पे लाइक एडवर्ड एलिजाबेथ और लुइस है, लाइक दैट वुड बी द कवर फॉर द लास्ट वन। सो जब ये हुआ एंड अफ्रीका भी कवर हो गया था, सो इट्स लाइक कि चलो अब 6 कॉन्टिनेंट्स हो जाएंगे। एंड अंटार्कटिका का तो अभी अगर मैं कुछ करूं करना होगा, मोना को समझाना होगा कि चलो अंटार्कटिका चल के आते हैं। मैं एक टाइम पे आई वाज थिंकिंग आई विल गो टू अंटार्कटिका, एंड रॉन मार्च ने भी बोला कि अंटार्कटिका में कोई मिला नहीं क्या? मैंने बोला कि नहीं, मैं जब अंटार्कटिका जाऊंगा आई विल ड्रॉ द कवर देयर, वो हो जाएगा कवर। उसके बाद फिर मार्च जाना पड़ेगा, है ना? कलेक्टर एडिशन में उसका कवर डाल देना 7th कॉन्टिनेंट। हाँ वो एग्जैक्टली मेरा नेक्स्ट वही था। So but you don't have anything to show violated related from your Egypt trip कि ये सारा तुम रख रहे हो for later reveal? थोड़ा रिवील हो जाएगा उस पे। मुझे लगा था कि you have put in Instagram or somewhere and you took it out. I thought so, or you put the story. स्टोरी डाली थी इसमें। नहीं, खाली स्टोरी शेयर किया कि लाइक क्या हुआ, पर वो आर्ट थोड़ा रिवील हो जाएगा। सो नहीं then that's fine, right? But Papyrus I remember from there that you mentioned on this Papyrus पे violated related और कॉइन्स हैं, ब्रास के कॉइन्स हैं, because people do collectibles, right? And they do like standees and all that. So I was like कि I can do that, but फिर like हम जिस थीम में जा रहे हैं वो तो नहीं रहेगा। So I made this brass coin. तो ब्रास का बना हुआ है पूरा, एंड क्या इंस्क्राइब्ड है उधर साइड्स पे? क्या लिखा है वो क्लियर नहीं है। साइड में द हीरोफेंट ओके 2023 पीछे वायलेटेड का लोगो है, एंड सामने वो है। तो ये बनाए, और टैरो कार्ड एक ही बनाया अभी, लाइक हैंगिंग मैन का टैरो कार्ड तो बना ही हुआ है, तो भी बना दूंगा मैं। तो मैंने सोचा है कि लाइक पूरा 78 का सेट बनाऊंगा। 78 छोटा मोटा नहीं है, 12 कवर पे जितने थे। तो ये बहुत काम है यार सौम्या, और तुम्हारे में बहुत पेशेंस है। उसके जब अकेले ही करना है, सो इट्स अ लॉट ऑफ वर्क। नहीं तो मैं उस सेकंड बुक के बारे में भी इसलिए पूछ रहा था, जो कंडेम्ड वगैरह आप निकाल रहे हो अभी, फिर वो कैसे स्टार्ट कर दिया साइड बाय साइड, या फिर कंडेम्ड
टोटल जो है ये थिंग दैट आई एम क्रिएटिंग लाइक वायलेटेड का जो यूनिवर्स है दैट्स 3 मेन कैरेक्टर उसमें, राइट? एक एलिजाबेथ है, एक कंडेम्ड की जो है चामुंडा है, एंड एक है जो उसका नाम अभी मैंने सोचा नहीं है, तो लाइक वो कैरेक्टर इवन लाइक वायलेटेड से पहले बना हुआ है, लाइक 2010-2011 से, एंड आई यूज्ड टू कॉल हिम तांत्रिक। तो तब से वो था तांत्रिक। तो उसके बाद तो फिर होलिका की अघोरी आ गई, फिर तारानाथ तांत्रिक आ गई, तो और भी बहुत सारे लाइक उस टाइप के जाली मांझ आ गई। तो आई लाइक कि चलो अब यार उसको तांत्रिक नहीं बुला सकते, उसको कुछ और बुलाना पड़ेगा। तो वो थर्ड कैरेक्टर है, एंड वो भी बना हुआ है बहुत पहले से। लाइक ये माइकल ने बनाया था, मिकल यानिन ने। तो ये कैरेक्टर भी बहुत पहले से बना हुआ है। तो ये 3 कैरेक्टर जो है इनका ट्रियो है, इनसे पूरा यूनिवर्स बनता है, एंड आई लाइक ट्राई टू एक्सप्लेन कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। We don't have a lot of stories that deal with souls, इसलिए like I wanted to explore that more अपने लिटरेचर में। तो कंडेम्ड मतलब वन शॉट रहेगा या उसमें भी 2-3 बुक्स आएंगे? नहीं, ये वाला तो वन शॉट ही है। It will have like 60 pages or so. तो इस पे like उसका पहला इंट्रो हो जाता है कैरेक्टर का, कि लाइक कैरेक्टर कौन है, क्या करती है, क्या मोटिवेशन है, वो सब हो जाता है। तो होपफुली लोगों को पसंद आएगी। ओडिया वाला सेक्शन। हाँ, ओडिया सेक्शन या हम लोग 50% है ना। अरे चलो, मतलब अब आप लोगों को पता चलेगा कि मेरी ओडिया में कितनी त्रुटियां हैं, इसीलिए मैं ओडिया में बात कम कर रहा हूँ। और अगर कुछ और ये पहली बार है कि मैं बंटी से इतना हिंदी में बात कर रहा हूँ, क्योंकि मतलब हम लोग मतलब और भी कोई आर्ट वगैरह देखना हो तो मैं दिखा दूंगा आर्ट कुछ। हाँ, भाई स्टार्ट करो। तो मैं एक जो सिनॉप्सिस ये देना चाहता था कि ओडिया में ही बोल रहा हूँ, फिर उसको मैं ट्रांसलेट कर दूंगा। सुमे भाई मु जेतबेले तम विषय फर्स्ट टाइम जानिली, मु फर्स्ट इंस्टाग्राम रे देखिथिल तम पोस्ट वायलेटेड रो कवर नहीं की अभिषेक मल्सुनी जोटा करथिले। तापर मते लागला सेटा जे अभिषेक मल्सुनी निजरो सेटा हिथबो। मु सेतबेले मु जान नथिली बेसी लोक, मु खाली विवेक को जानथिली। तले विवेक मु पचली, मु कहली विवेक डू यू नो सौम्य और ये तो ऐसा प्रोजेक्ट आ रहा है ना? तो विवेक कहला कि नहीं भाई सीए भाई हाई फाई लोक, सी यूएस रे रहउची, आ अभिषेक मल्सुनी सेगर तार लिंक सी समस्त की जानिची, आ तार कॉमिक्स आसुची, सेटा देखिबा केमती कोन। मु पूरा सियोर हे गेली जे सेटा माने सौम्य रो स्टोरी हितबो, अभिषेक मल्सुनी रो आर्ट हितबो, कारण कवर आर्ट देखि कि बाय डिफॉल्ट मु हेबे जे कवर आर्ट से ही इंटरनल आर्ट करथबो। मु सेते विवेक को पचारथिली, मु कहली सेठी कॉमिक्स जो कोठु मिलिबो कि तार फर्स्ट पेज सेकंड पेज किछि देखियो ना? नहीं से बे आसीनी, उसी जबे रिलीज होबो सेतले देखियो। सेतले आसी नतल भाई, रिलीज हेनसला। मु सेटा में फर्स्ट टाइम जानलु। ता परे एमति सब ग्रुप क्रिएट हला, एनआरआई ग्रुप क्रिएट हला, लोक धीरे धीरे ऐड होबा को लागिले, कोन हमें तापर भूली भी जाइथिलु। ऑल ऑफ ए सडन लास्ट 1 ईयर होबो समस्त डिसाइड करले नाइ भाई सौम्य रो बही पढो, बहुत माने बढ़िया बही, ये बही मु पढिथिली, मतलब से डिजिटल रे ही मु पढिथिली, मु भूली भी जाइथिली। तापर जेतले डिस्कस करम कि नहीं सेटा स्टोरीटा पढिबा ई करबा, तम समस्त हम सेटा पढिलु, किनिलु भी, माने जो फिजिकल कॉपी भी किनिलु, हम समस्त वगैरह अछि बही। अब बहुत भल लागला पढि के, माने केबे मैं एक्सपेक्ट भी करनुथुल। माने मो हिसाब रे कहूची, मु जोठी आसुची पुरी रु, मु के भाबि नथुली जे गोटे ओडिया रे, माने ओडिया लोक कि गोटे कॉमिक्स लेखिबो आ मोळुरु शेष पर्यंत सब करिवो, आर्ट भी करिवो, स्टोरी भी लेखिवो, टेक्निकल काम भी करिवो। केबे माने भाबि नथुली, स्वप्न रे के भाबि नथुली जे गोटे ओडिया लोकर गोटे अवदान रहिवो। आ पुनी पट्टचित्र किसी नहीं गसियो। देखिए बहुत खुशी लगला। से मो वाइफ को भी कहले, मु कहले देख आमे पट्टचित्र नहीं के आमे जाइथिलु, रघुराजपुर जाइथिलु, सेठु ही आनिथिलु ए पट्टचित्र। मु केबे जाई नथिले, हम घर सेठी पुरी, मु किन केबे से गां को जाइनी। आ सेठु जाई कि से पट्टचित्र आइलु। तापर जेतले आर्ट हम देखिलु, मो वाइफ देखिबी कहला बहुत बढ़िया आइची, मु भी रिव्यू कमेंट्स लिखिबी, सी भी लिखि देबो
तापर मु भी पढ़ी सी भी पढ़िला बहिटा पढ़िला तापर कहला मु एबे आ पढ़िबेनी से बुक 2 पर्यंत पढ़िजे कहला सब तक बही आसिले तमे हार्ड कवर सेटा किनिबो सब तक स्टोरी थिबो तापर मु पढ़िबे। थैंक यू that is my impression of you from Instagram. तो इसको भी ट्रांसलेट करना है तो आई कैन ट्रांसलेट इट फॉर एवरीबॉडी। तो जरूर करना जहां जहां पर मुझे गालियां दी हैं तुमने। एक बात ऐड करना चाहूंगा, मुझे ये पता चल गया मिलन भाई कोई भी लैंग्वेज हो सामने वाले को बोलने नहीं देंगे। This means a lot. Like amma na like Odia लोगों ने like many times like हमको से recognition में बाहर मिले नहीं कि अच्छा ये ओडिया वाली like even मतलब ने भी लिखते ले चिट्ठी लिखते like someone wrote me a letter and they thought that I'm Bengali because it's not generally like you think कि अच्छा we are not considered on that erudite skill, right? Even, like मैंने बांग्ला लोग बंगालियन को समझते अच्छे कि तो अमर नहीं किसी, right? Even संजय सर ने जो दिखाया था like I met संजय गुप्ता कुछ दिन पहले and he was like यार कहाँ से तुम दो भाई उड़ीसा से आ गए थे दिल्ली? I cannot even like believe it. It's like it's not that common that someone from Odisha goes to a larger stage, and even if they are in that stage, they would be like proudly "Acha Odia." It doesn't happen very often. Like at least we, like I haven't seen. like ओडिशा राज्यर सेंटर ऊपर बेसी नाही ना जो माने राज्यर सरकार ही माने नेशनल लेवल पर बेसी रिकॉग्निशन नाही सेत में तो मैं जो हॉकी और ये सब चलला बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग बट कहया को चाहिए जे एमितिया बहुत लोक अछंती कॉमिक्स इंडस्ट्री रे जो माने को बैकग्राउंड ओडिया इवन अपन देखते हुए जो आर्टिस्ट चंदू सी भी ओडिशा रो आ से सुशांत पंडा बसंत पंडा सेमान भी बतो ओडिशा में ना प्रसाद पटनायक ओडिया है भाई सुशांत बसंत पंडा भी ओडिया सुपर कमांडो ध्रुव भी ओडिया मैं सीडी को even Alok Sharma Bhai was in Odisha for a small time and when I met him like in Mumbai, he was talking to someone, I keep forgetting his name, Chiranjeev or something, and he was also Odia. So he's a producer for cartoon serials and all. So CB Odia, and when like Alok Bhai was like, "तुम Odia लोग बात करो, मैं जाता हूँ मेरा stage पे." He left. And immediately we switched to Odia. We started talking in Odia with each other. So that's and like even in Mumbai Comic Con, there are people who are like coming to get a signature on my books. And one of my school friends from Dhenkanal, Amit Ansu, he came to the Comic Con just to get my book and meet me. So that feeling is always there. It will stay. It's हमारा कोई है. और मुझे लगता है एक वैरायटी भी तो ऐड करता है जैसे कि सिर्फ हिंदी स्पीकिंग बेल्ट में ही कॉमिक्स पॉपुलर नहीं है नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स में भी है सो मुझे तो इतना ही बोलना है कि ओडिया की मैं बात करूं मैंने पहले बताया था राइट जब आप लोगों के लिए जो चंदा मामा था वो हमारे लिए जन्नो मामू था तो दैट वाज आवर वेरी फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ कॉमिक्स भी नहीं था वो मतलब एक पूरा स्टोरी होता था एक पैनल की आर्ट होती थी और दैट वाज आवर फर्स्ट इंप्रेशन दैट इज माय फर्स्ट इंप्रेशन मतलब उड़िया के और नहीं मिले मुझे कभी भी कॉमिक्स तो ये हमेशा मतलब दिली ख्वाहिश थी कि उड़िया कॉमिक्स देखूं मैं और उड़िया पे तो नहीं हो पाया बट देयर इज अ उड़िया पर्सन बिहाइंड सच अ वेरी नाइस बुक सो थैंक्स फॉर गेटिंग अ ग्लोबल रिकॉग्निशन मिलन भाई आपका रैप बहुत अच्छा था मुझे बहुत मजा आया मिलन भाई मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा मेरे को ऐसा लगा मैं भुवनेश्वर पहुंच गया हूँ जिस तरीके से उन्होंने बात करी ना पूरा प्योर ओडिया में पर दादा आप काफी शांत रहे आपके मन में बहुत सवाल होंगे अब स्टेज आपको हम देते हैं हाँ और लाइक अगर सबने बुक पढ़ी है तो मुझे भी बताएं कि लाइक बुक कैसी लगी क्या अच्छा हम लोग एक अलग सेशन ही करेंगे आप ही के साथ बुक डिस्कस करेंगे मतलब आप क्या बोल रहा हूँ तेरे साथ बुक डिस्कस करेंगे
ऑब्वियसली शांत इसलिए हूँ क्योंकि मैंने बुक पढ़ी नहीं है, आई हैवंट रेड इट येट। एक चीज तो ये है, मतलब मेनी रीजंस अभी तक मैंने वो बुक ली नहीं है और मैं कुछ और चीजों की वजह से बिजी था, लेकिन द थिंग इज ये जो हॉरर या इस तरह की जॉनर की बुक्स हैं, यूजुअली क्या होता है एज ए रीडर, अगर कोई ठहराव आता है, इफ इट्स इन पार्ट्स, तो आई काइंड ऑफ लूज रेफरेंस। तो मुझे वो बैक टू बैक चाहिए, यू नो। अभी मैं कुछ दिन पहले ही बात हो रही थी, मैं बता रहा था कि जब मैंने ये टीनियन की जो बुक थी ना, नाइस हाउस ऑन द लेक, तो उसके हाइप की वजह से मैंने फर्स्ट 6 पार्ट्स एक साथ पढ़ लिए और वो चीज कंप्लीट भी नहीं हुई थी, एंड देन आई पॉज्ड कि बाकी के पार्ट्स आएंगे वो पढ़ूंगा। somehow the second part maybe वो थोड़ा it didn't live up to the expectation of the first 6, or it could be that since I had this huge gap in the reading, it slipped away. So now that I know it has 6 parts and everything, I'll probably read it together, but I'll read it in singles क्योंकि मुझे हमेशा singles में ही books पसंद है, so I'll buy all of your singles and then do a compiled reading. Then questions होंगे और उस सेशन में मैं पूछ सकूंगा। जरूर जरूर। वो नाइस हाउस ऑन द लेक का वो था, लाइक आई फेल्ट दैट टू, लाइक मैंने 6 ही पढ़ी, लाइक 5th के बाद जो हुआ, लाइक 6th पार्ट में आई वाज लाइक कि आई लाइक्ड वेयर इट वाज गोइंग, बट लाइक जब वो नया कैरेक्टर आया एंड एवरीथिंग, आई वाज लाइक थोड़ा मेलो हो गया उसके बाद। पर यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये एनआरआई पॉडकास्ट ग्रुप के कारण मैं तेरी राइटिंग ज्यादा अप्रिशिएट कर पाया। जब कोविड में बुक आई थी ना, मैंने पहले ही ले ली थी जिस दिन, मतलब सौम्य का मैं खुश हो गया कि यार मेरे भाई की पब्लिश हो गई। आई ब्रॉड, और पापा मम्मी भी थे, उनको भी पढ़ाया था मैंने कि देखो बॉन्टी का बुक आ गया है करके। एंड दैट वाज, मतलब लेट के पढ़ रहे थे, मैंने इसको फोटो ही भेजी थी, देखो पापा पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट तब ना जैसे कि मेरा ये था कि और फ्रैंकली बोलो, अगर वो उसकी किताब नहीं हुई तो मैं कभी नहीं खरीदता, क्योंकि मैं हूँ आरसी वाला, राइट। आई ग्रू अप ऑन आरसी, मेरे को वो फ्लेयर चाहिए, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर वाली किताब क्यों पढ़ूंगा मैं। बट अब जब मैं कल रात को वापस इसकी किताब पढ़ रहा था, मुझे बहुत सी सैवेज शोर्स वाली वाइब्स आई, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि तेरी कहानी रामवी जैसी है, ठीक है, और सुमे जैसा तेरा आर्ट है, ठीक है। बट वो जो उन लोग बैठ के पेन से लिख रहे हैं, खत जो लिख रहे हैं, ठीक है, राइट, या वो जो कोस्ट पे आ रहा है, इंडिया की जिक्र कर रहा है, ठीक है। एंड बाय द सेकेंड टाइम ना, बुक फर्स्ट की बहुत अहमियत झलक रही है कि मतलब जब वो नर्स की बात चल रही है और ये सब रैपुंजेल, राइट, कि सडनली डिज्नी वाली रैपुंजेल इज नाउ आपकी मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है, ठीक है, वन ऑफ दीज कैरेक्टर्स ओवर देयर। सो एंड दैट ये जो फर्स्ट बुक में ना, जो वो एक जब वो लैंड करता है शोर पे, जो 2 पेजेस का ये जो आर्ट है, राइट, दिस इज अमेजिंग, टू मच डिटेल्स, राइट, लाइक मतलब इट वाज रियली पिक्चरस्क। सो और मुझे सबसे अच्छा लगा था जो फर्स्ट पेज, कि हाफ मैन हाफ वुमन, right, the first 2 pages, like even when I first read, I talked to you about that कि मुझे क्या भी लगता था ना कि लाइक कि हमारी आम जनता, सॉरी टू से, इतनी मतलब हाई लाइट थिंकिंग नहीं करती होगी, बट इतनी अप्रिशिएट कही गई तेरी बुक कि probably I was underestimating the audience and I feel sorry about that, क्योंकि मैं ही आगे नहीं बढ़ा, लोग आगे बढ़ गए, और अब मैं रियलाइज कर रहा हूँ कि मैं कैचअप कर रहा हूँ उनकी रीडिंग हैबिट और उनके लाइक कि what their palate is. नहीं, So, वो that yep. was very conscious, like when I did, like when she is getting ready, because उसका throughout, like she is talking about how she doesn't feel like herself. So it's like because she calls spirits into her being, and like every time she is there, like she's talking to like the patrons like someone else. तो वो feeling है उसकी, किस तरह से उसको feel होता है, at like make that visible to the reader, and that's why I was like I'll do that, and that somehow like turned out okay and people liked it, and that kid chalo that worked out kind of. And like I get that too, कि like because there's a certain way I write, so which is like comics में इतना नहीं होता है,
I like get that comment. Like Alok Joshi जो है, he's a very good friend, and he is very critical of my stories. Like जो मैं होलिका के लिए लिख रहा था, and he was talking to me, and he was like कि it took me a while to appreciate your stories, क्योंकि हम लोग वैसी stories पढ़ते नहीं हैं. So that's totally understandable. Hopefully more of these stories will come out and people will read it. रेगुलर सुपर हीरोज से भी हटके कुछ मिलेगा. Yep, we are looking forward. सुपर हीरोज अब जो बोल रहे हैं अभी हमने, what सुपर हीरोज would you like to write? मतलब सुपर हीरो, अरे मैं बैटमैन बहुत लिखना चाहता था. लाइक सुपर कमांडो ध्रुव तो मैं लिखना चाहता ही था, तो वो तो do you कहीं still have a draft of that story जो आपने लिखा था ध्रुव के लिए? होगा, कहीं ना कहीं तो होगा. अरे इट वाज अ वेरी गुड स्टोरी. लाइक मतलब मेरे हिसाब बोल दो, बता दो, मुझे सिनॉप्सिस याद है थोड़ा बहुत. हाँ. वेयरवुल्फ. अरे वेयरवुल्फ से भी पहले था, वेयरवुल्फ से भी पहले था जो बीजू का था. दैट्स लाइक ध्रुव का जो मामा होता है, लाइक रजनी का भाई, राइट. ही कम्स टू स्टे विद देम फॉर अ व्हाइल. गांव से आया हुआ है, एंड ही इज लाइक इनटू ब्लैक मैजिक एंड स्टफ, राइट. तो उसको डायरेक्टली एक्सप्लिसिटली नहीं दिखाता कि ये कर रहा है, बट there would be things that would be happening. तो बीजू का जो था, he had like 3 entities that he used to control. तो बीजू का जैसे डीसी का स्केयरक्रो हो गया ना. स्केयरक्रो होता है जब स्केयरक्रो फियर गैस मारता है, एंड लाइक you'll start seeing monsters and everything. तो बीजू का जो पावर था, it was like कि बीजू का can make you, like he would take you back to one of your painful moments in life जो पहले हुआ होगा. So he takes ध्रुव back to जब ध्रुव को लगता है कि चंडिका मर गई. लाइक जब क्विज मास्टर या किसी में एक था, लाइक when he feels कि चंडिका मर गई है, so he takes him back to that moment. And ध्रुव तब ध्रुव हत्यारा है ना, वो जेल में चला जाता है इसमें. हाँ, किसी में तो that's okay. तब मेरे को सब याद था. तो that was the thing. And how ध्रुव उसको फाइट बैक करके वापस आता है. तो उसका 3 पार्ट मैंने सोच रखा था. तो तब तो वही चाहता था. फिर ध्रुव का एक वेयरवुल्फ का भी सोचा था कि ध्रुव और स्टील थे उसमें. लाइक वेयरवुल्फ का जब स्टार्ट होता है तब साकेत भाई एक हैं, तो वो आर्ट बनाते थे. तो उन्होंने आर्ट टू गो विद द स्टोरी उन्होंने कुछ बनाए थे. देन तो दिलदीप भाई भी थे फोरम पे, तो डोका का कुछ बनाते थे. तो दैट वाज द स्टोरी. सो आई वांटेड टू राइट ध्रुव तब. फिर यहाँ आने के बाद आई वांटेड टू राइट बैटमैन. फिल तो बोलते हैं कि यार तो वर्टिगो के लिए कुछ लिख, तेरा उसी टाइप का स्टाइल है, तो मे बी किसी दिन आई राइट सम सुपर हीरो. तो कुछ टाइम तो मिले है ना, ऐसा बोलो ना. टाइम नहीं मेरे पास, ऑफर बहुत है. लेकिन ये ध्रुव वाला आइडिया तो बहुत सही है यार. मतलब कि और कोइंसिडेंटली मैं एक ऐसे एनिमेटर को जानता भी हूँ जो कि वो एक अच्छा सा एक सिनॉप्सिस एनिमेशन तो बना ही सकता है. अरे बनाते हैं भाई, चलो मिलके बनाते हैं दोनों. वो तैयार हो जाएगा. आपको आप क्या बात कर रहे हो? आप दोनों ही अपने 10 ले लोगे. हाँ करते हैं. मैंने आई एम टोटली डाउन. और डायरेक्टली अब मैं सोच रहा हूँ कि हमारे पॉडकास्ट के बाद ना कितने आर्टिस्ट होंगे जो इस कॉन्सेप्ट को उठा के वो पोस्ट करेंगे आर्ट करके. तो उसमें से शायद हमारे पॉडकास्ट के भी सदस्य हो सकते हैं. वैसे ही कॉन्सेप्ट आर्ट करके पोस्ट करेंगे. और मतलब हो सके लकीली अगर अनुपम जी को वो आइडिया पसंद आ गया तो फ्यूचर में शायद उसी के बेसिस पे हमें कॉमिक्स देखने को मिल सकती है. अरे नहीं, अनुपम सर से मिलकर तो बहुत अच्छा लगा इस बार. लेकिन अनुपम सर लाइक स्टिल जैसे थे वैसे ही हैं. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड विथ हिज फीडबैक एंड लाइक ऐसे लाइक कुछ चेंज नहीं लगा. सेम संजय सर के साथ भी कुछ चेंज नहीं लगा. अनुपम सर, संजय सर भी ऐसे ही बहुत टाइम बात किया हम लोग. करीब 2 घंटा उनके पास सब बैठे थे. दोनों के साथ एक साथ मिला थे तुम? नहीं अलग अलग. अनुपम सर के साथ दिल्ली में, संजय सर के साथ मुंबई. अच्छा, मुंबई. मतलब आप दोनों ही भाई अनुपम सर से मिल चुके हो इन पर्सन और क्वालिटी टाइम स्पेंड कर चुके हो एकदम. अपना फैन मोमेंट. बिल्कुल 2 नहीं 3 भाई, तीनों भाई अनुपम जी से मिल सकते हैं. तीनों भाई. वाओ, चलो ठीक है. ओके बाय. फिर मैं चलता हूँ. विवेक भाई पूछ रहे हैं कि परिवार में एंट्री कैसे लूं. मुझे भी भाई बना लो. अपने आर्ट को वैल्यू करो. सबसे पहले अपने आर्ट को वैल्यू करो. राइट, दैट्स व्हाट ही टोल्ड. आर्ट को वैल्यू करो भाई.
दादा बोलो दादा कुछ बोल रहे थे। यहाँ पे हमारे एडमिन सर फैंस ऑफ अनुपम सिन्हा ग्रुप चलाते हैं। आप मिल सारे फैंस एक्चुअली उस ग्रुप में, और ज्यादातर फैंस ऐड होने लगे हैं जब पॉडकास्ट पे लोगों को पता चला है कि हम ही उसको कंट्रोल कर रहे हैं उस ग्रुप को। मजे की बात ये है कि एक टाइम ऐसा आया था ना कि मिलन ने मतलब सबको धमकी दे दी थी हमारे एनआरआई व्हाट्सएप ग्रुप में कि तुम लोग यार, मैं ही हूँ बंदा जो कि पोस्ट करे जा रहा है, तुम में से कोई पोस्ट नहीं कर रहा, सबसे पहले तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप डिलीट मारूंगा, उसके बाद जाकर के मैं फेसबुक का ग्रुप भी डिलीट मारूंगा। बंद कर ग्रुप है विवेक भाई, मुझे ऐड करवाओ ना उसमें। ठीक है, करवाते हैं। तो उसके बाद कांड तुम्हारी लाइफ में होंगे। देखिए मिलन भाई का ज्वाइनिंग हमारा होता है, जो ज्वाइन करता है उसको सबसे पहले ज्वाइनिंग बोनस में ब्लैक साइड मिलता है। उसके बाद उससे बोलता है तुम मनु जी का कलेक्शन कितना पूरा कर रहे हो। अरे मनु सर से बात की थी मैंने, मैं सुन नहीं पाया, फिर से नहीं, मनु सर से आपने बात करी थी, अब ये भी बताना कि मनु सर ने आपसे बात करी कि नहीं। अरे हाँ, तो मैंने उनको पूछा था कि सर आप करेंगे क्या कुछ मेरे लिए सर, फिर उन्होंने बोला कि यार अभी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अभी का कुछ होता है, अगर खत्म होता है कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कुछ होता है तो फिर करेंगे कुछ साथ को। तो ये सोच रखा है कभी ना कभी तो उनको पकड़ेंगे, कवर ही बनवा देंगे। तो खुशी देखो, मिलन भाई स्पॉन्सर कर देंगे आपकी वो कॉमिक्स, पूरा प्रिंट से लेकर नहीं मनु सर का कुछ बोलो। तभी मैंने ये दिख रहा है, ये वाला, ये पॉइंट, ये उन्हीं का कवर था ना, मनु जी का जो लास्ट सी का जो कवर था, हालांकि उनका नाम नहीं लिया गया उस पे, पर उन्हीं का कवर है भाई, वो वही है, वो राज आर्टिस्ट ने बनाया है, वो राज लिखने का स्टाइल भी मनु जैसा ही है, जैसे मनु वो लिखते हैं ना। डन डील। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा बंटी, वो वायलेटेड का लोगो किसने बनाया है, जिसमें घंटा भी लगाया है, लैंप पोस्ट भी लगाया हुआ है? मैं क्या ये वाला ना, लास्ट वाला ना? हाँ मैंने बनाया उसको। कितना टाइम लगा मेरे को उसको बनाने के लिए, इसलिए लाइक टिल उसको मैं यूज करता हूँ। लाइक अभिषेक भाई तो बोलते हैं ये वाला यूज कर, पर मैं नहीं, मैंने इतना मेहनत से बनाया, अब तो मैं उसको डालूंगा ही डालूंगा। नहीं, मुझे काफी अच्छा लगा, ये इंट्रिगिंग लगा, like the lamp post and the watch clock on that logo. ये वही था ना कि विक्टोरियन लंदन और एडवर्डियन लंदन के बीचों बीच ये स्टोरी सेटअप है, राइट? तो मतलब एक जगह से आप सुपरनेचुरल ला रहे हो, दूसरे जगह से साइकेट्री, वो भी एक्सप्लोर किया जा रहा है। मतलब ये कॉन्सेप्ट ऐसा ना मैं बोल दे रहा हूँ सेंटेंस में, या फिर एक लाइन पे लिखी है अमेज़न पे, लेकिन पढ़ने वाला जो है ना, या फिर जिसको थोड़ा बहुत आइडिया है रेनेसां पीरियड से लेके 1920s 30s तक जो चेंजेस हुए हैं, वो ना कभी सोच नहीं पाएगा ये कि मतलब इस बंदे ने मतलब कोशिश क्या की है, एंड हाउ ही इज एबल टू थिंक ऑफ सच ए प्रोजेक्ट। सोचा उसको, मतलब लिख भी दिया, एंड ही इज एबल टू ड्रॉ आल्सो बेस्ड ऑन दी कॉन्सेप्ट। तो मतलब दिस इज लाइक ए यूनिक आइडिया फॉर मी। पर्टिकुलर एक पीरियड आप जब सेट कर लेते हो ना, तो दिमाग उसी पीरियड पे फंसा रहता है, लेकिन आप वो जो ट्रांसफॉर्मेशन, बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन जैसे होता है ना, मोटापा से जैसे पूरे पतले होते हैं, दैट प्रोसेस यू हैव फॉलोड फ्रॉम वन पर्टिकुलर पीरियड टू द अदर पीरियड, और वो कनेक्टिंग टाइम के बीच ये स्टोरी सेटअप है। So that is a very unique thought of you that you have implemented. इससे पहले नहीं पढ़ा था कभी भी कहीं पे भी कोई भी कॉमिक्स। बहुत पढ़े हैं, यूरोप कॉमिक्स भी बहुत पढ़ा हूँ, लेकिन ये पर्टिकुलर जो टाइम फ्रेम हो, जो कॉन्सेप्ट हो, ये पहले कभी नहीं पढ़ा हूँ। पहले लोग बोलते हैं, आप जैसे बोल रहे हो कि बहुत घटिया पढ़ा हूँ मैं, ये तो बस बहुत यूरोप वर्ल्ड वॉर और ये सब कॉमिक्स पढ़ा हूँ, लेकिन दिस इज फर्स्ट ऑफ ए काइंड that I have read. Thank you for bringing this up, क्योंकि ये था कि लाइक उस टाइम पे स्पिरिचुअलिज्म इतना था, लाइक इवन बड़े-बड़े लोग were into it, like even Arthur Conan Doyle, he was like too much into it. वो बिलीव करता था कि आफ्टर लाइफ है। बहुत सारे रिच लोग, they would go into like seances like this just to talk to dead people. एंड ये था, अभी तो हम उसको रिजेक्ट कर देते कि ऐसा कुछ है नहीं,
राइट। पर उस टाइम पे अगर कोई आदमी रहता होगा तो बिलीव करता ही है, क्योंकि उसको है कि एक आफ्टर लाइफ है एंड लोग ऐसे बात कर रहे हैं। एंड एट द सेम टाइम जब साइकेट्री स्टार्ट हुआ ना, सो इट्स वेरी डेलिकेट, एंड उस टाइम का कोई रेफरेंस नहीं है, उस टाइम का इतना यूज हुआ नहीं है। लाइक देयर वाज वन मूवीज हैं जिसमें दिखाता है कि अच्छा पागल की तरह ट्रीट करें, लेकिन इवन ड्रैकुला में रेनफील्ड को जैसे पागल की तरह ट्रीट करता है, तो वैसा सिनेरियो था नहीं। क्योंकि एक्चुअली देयर वर रिसर्च पेपर्स जिसमें वो मल्टीपल पर्सनालिटी को डिस्कवर कर रहे थे, उसके बारे में लोग पढ़ रहे थे, एंड आई कुडंट फाइंड एनी लिटरेचर अबाउट दैट। तो मेरे को ढूंढ ढूंढ के बुक्स निकालनी पड़ी जहाँ पे देयर वुड बी लाइक इंटरव्यूज ऑफ पीपल जिनको ये हुआ है, राइट। तो वो डॉक्टर के नोट्स एंड लाइक दैट बी फाइल्स फ्रॉम डिफरेंट असाइलम्स, वो मेरे को पढ़ना पड़ा टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअली हो क्या रहा था। एक टोटल एकदम पागल की तरह ट्रीट नहीं करते थे। देयर वुड बी लाइक पीपल, उनको जैसे ये एलिजाबेथ के एस्टेब्लिशमेंट में है, दे स्टे लाइक बहुत टाइम पे औरतें ये होती थी क्योंकि उनको ब्रेक चाहिए होता था फैमिली से। रिच औरतें जो होती हैं दे वुड गो टू हाउसेस लाइक दिस जस्ट टू लाइक स्पेंड सम टाइम अवे फ्रॉम फैमिली, एंड उनको सब तरह का सुविधा होता रहता था। सो दोज थिंग्स इतना एक्सप्लोर हुआ नहीं है बुक, एंड इफ आई जस्ट टॉक अबाउट दोज थिंग्स वो बुक कोई पढ़ेगा नहीं। सो इसलिए आई हैव टू लाइक मिक्स इट इन अ वे कि लोग उसमें भी इंटरेस्ट लें, एंड लाइक ट्राइंग टू स्टे हिस्टोरिकल एक्यूरेट एज वेल। सो जीत भाई, आई थिंक हमने बहुत अच्छा टाइम बिताया सौम्या भाई के साथ, बट कुछ सवाल फेसबुक पे भी आए थे। मैं ट्राई कर रहा हूँ आपकी पोस्ट ढूंढने का, मुझे मिल नहीं रहा है। कैन यू लुक एट दैट पोस्ट एंड सी दोस क्वेश्चंस, एंड देन हम लोग रैप अप कर सकते हैं। उससे पहले अगर सौम्या भाई आपके लिए मतलब आपके पास कुछ फीडबैक है हम लोगों के लिए और हमारे पॉडकास्ट के लिए तो जरूर दें। आपने इतना फीडबैक मांगा है तो हम भी मांग लेते हैं आपसे। अरे आपका पॉडकास्ट तो मैं देखता ही हूँ, लाइक कोई भी नया एपिसोड आया मैं देखता हूँ। ध्रुव वाली मैं देख नहीं पाया तो मेरे बैकलॉग में है, दिलीप सर वाली मैंने देख ली, तो लाइक बहुत ही अच्छा, एंड लाइक द वे इट्स कंडक्टेड दैट इट डजंट फील लाइक कि आप किसी लाइक पॉडकास्ट में हो या फिर कोई प्रेशर है, ऐसा कुछ है ही नहीं। लाइक वी आर जस्ट टॉकिंग लाइक फ्रेंड्स, एंड दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट इट, एंड दैट्स व्हाई आई फॉलो। सो वो तो है। अदर देन दैट लाइक और भी कभी कुछ करना, लाइक हम लोग एक्शन फिगर जब बन जाए तब एक्शन फिगर के लिए करेंगे। हमें बिल्कुल, वायलेटेड बिल्कुल। का भी बुक का डिस्कशन भी करना है, तो वो भी हमारा एक पेंडिंग आइटम रहेगा। और कभी हम लोग ओरिजिनल आर्ट वाला भी करें तो कर सकते हैं। श्योर श्योर, बिल्कुल ये देखो चेहरा देखो दादा का। ओरिजिनल आर्ट तो मतलब दादा स्पेशल रहेगा वो। और आई थिंक वो जो आपने पॉडकास्ट में नेचुरल रहने की बात की, आई थिंक विल मतलब थैंक्स टू ऑल द गेस्ट जो अभी तक आए हैं, क्योंकि जनरली कोई ओपन होता नहीं है, राइट? इतना मोस्टली फॉर्मल रहते हैं, बट हम लोगों के साथ तो इतना ओपन हुए। उन्होंने आई थिंक रविराज भाई से जो स्टार्ट हुआ, थोड़ा वल्नरेबल रहते हैं, लाइक मतलब वो समझ में आया कि एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड ऑफ द डे यार। तो वैसे बात करेंगे तो वो भी अपनी दुख दर्द पीड़ा सब बताएंगे क्या क्या चीजों से होके गुजरते हैं। बट या थैंक्स फॉर द फीडबैक। जीत भाई आपको मिली क्या वो पोस्ट? मतलब दो ही सवाल हैं। एक तो अरबाब भाई का है कि वायलेटेड में चीजें वायलेट कब होंगी? अरे वायलेट हो जाएंगे अभी, लाइक फोर्थ पार्ट के पहले 4 पेजेस में वायलेट हो जाएंगी चीजें। ठीक है। और एक गौरव भाई बोल रहे हैं कि वही कि नेक्स्ट पार्ट्स जल्दी लॉन्च करें, बट वो तो हम समझ ही रहे हैं कि एक इंसान सब जब करेगा और उसको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना है, तो मतलब एट द एंड ऑफ द डे वी डोंट वांट अनदर PA2 टू हैपन। कि मतलब वो किताब इज, आई एम सॉरी टू से, लाइक आई विल बी वेरी फ्रैंक, मतलब दैट वाज अ बैड डिसीजन। मतलब उसको अच्छी तरीके से फिनिश करके ही निकालना चाहिए था, राइट? एंड like, and I will be as critical to Bunty as to anybody else if he is not meeting any standard. Sorry, मतलब सॉरी क्या बोलना, राइट? हमारे घर में एंड ऑफ द डे हम लोग बाई करते हैं, हम लोग पैसा लगा करके फिर यहाँ पे भी मंगवाते हैं, तो अगर स्टोरी वैसी रहेगी तो फिर सेम थिंग आई ट्राई, लाइक हर बुक में देयर आर सम एक्स्ट्रा पेजेस, लाइक 3 पेज हो 4 पेज अगर एक्स्ट्रा हो गए तो आई डोंट माइंड कि वो एक्स्ट्रा है, एंड एट द सेम टाइम आई एम ट्राइंग टू कीप द आर्टवर्क कि अच्छा मेरा लेवल यही है। अब मैं मनु सर की तरह आर्ट तो नहीं बना रहा, पर मैं जहाँ तक पहुंच गया
कि आई हैव टू मेंटेन दैट। अब रीडर वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ऐसा हो। इफ आई गो बैक टू जैसा आर्टवर्क फर्स्ट इशू में था, पीपल विल नॉट लाइक इट। तो वो तो है। इवन लाइक फॉर एक्शन पोजेस, आई रिमेम्बर लाइक एक बार बात हो रही थी मेरी फिल के साथ, एंड फिल ने कहा कि समय तुम्हारा स्ट्रेंथ है लाइक स्टिल व्हेन लोग बात कर रहे हैं, राइट? जब लोग बात कर रहे हैं वो तुम्हारा पॉइंट है, एंड यू दैट्स योर स्ट्रेंथ। तो अगर तुम उसमें एक्शन डाल रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि लोग उसको ऐसे पढ़ेंगे नहीं। एक्शन वाले सीक्वेंसेस में तुम स्टिल एक लेटर का नहीं लिख सकते कि ये लेटर लिखा जा रहा है। तो दैट्स व्हाई आई हैव टू लाइक मूव उससे थोड़ा डिफरेंट। व्हेन वी सी जब विलियम और एडवर्ड बात करते हुए जा रहे हैं, so if you see that that's what I had to do, क्योंकि एक मेरे हाथ में था कि लाइक वो दोनों बैठ के बातें कर रहे हैं, एंड वो 4 पेजेस तक बातें ही कर रहे हैं, लाइक दोनों का इसका चेहरा उसका चेहरा, इसका चेहरा उसका चेहरा। सो आई वाज लाइक कि नहीं हो सकता है। इट टुक मी लाइक लॉन्ग टाइम, आई थिंक अ फ्यू वीक्स, टू फिगर आउट कि मेरे को उसमें करना क्या है। So then I moved to कि अच्छा वो दोनों बोलते हैं कि चलो यहाँ बात नहीं कर सकते, बाहर बात करेंगे। तो पूरा कॉरिडोर में मूव करके जा रहे हैं, देन चर्च यार्ड में जा रहे हैं, चर्च में पहुंच रहे हैं। तो दैट्स हाउ इट वाज लाइक कि चलो अब हो गया, इसलिए कि मेरे को दोनों का चेहरा सिर्फ नहीं दिखाना पड़ा। सो वो तो होता ही है। आई थिंक लाइक दैट्स व्हाट वन हैज टू डू टू कीप द स्टैंडर्ड्स जितना है। एक सवाल आलोक भाई ने भी पूछा है कि कितने महीने में हेयर कट करवाते हो? 3 महीने में। कॉलेज मतलब यहाँ पे जब स्टूडेंट से होगा ना तब से आदत लगी कि पैसे बचाने हैं, बाकी सब दुनिया का खर्चा कर लो लेकिन बाल कटाने के पैसे जरूर बचाने हैं। अरे वो कोविड के बाद, कोविड के टाइम तो खुद ही काटते थे, देन एक बार काटा नहीं, तो काटा नहीं, तो जब लंबा हो गया तब इतना लंबा कभी था नहीं, जब लंबा हुआ देन देखा कि अरे ये तो कर्ल्स बन रहे हैं, तो ऐसा लगे कि चलो अब से ये रहेगा। तो तब से यही है। सौम्य भाई मैं तीसरी बार ट्राई कर रहा हूँ, हर बार मैं फ्रस्ट्रेट होके बिल्कुल इतने करवा लेता हूँ बाद में, क्योंकि अरे हैंडल करना बहुत मुश्किल है ये। दादा हमको हर्ट करने के लिए बाल का टॉपिक छेड़ा जा रहा है। Yeah, I can see that. बंद ही नहीं हो रहे ये लोग। ठीक है, तो हाँ कोई कुछ बोल रहा था? नहीं, वाव कह रहा था आपके हेयर स्टाइल। अच्छा नहीं तो आई थिंक हमने बहुत अच्छी चर्चा करी सौम्य भाई के साथ, और बहुत सारे टॉपिक रह गए हैं जो, क्योंकि अगर मैं खोलूंगा तो वो आधा एक घंटा उस पर जा सकता है। लाइक हमारे AI वर्सेस आर्टिस्ट हो गया, या फिर इस टाइप के भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम शायद मे बी डेडिकेटेडली अलग से कर सकते हैं। तो आई थिंक वी हैड अ गुड टॉक सौम्य भाई। ओवर टू यू विवेक भाई और जीत भाई, अगर आप लोगों को कुछ ऐड करना है तो। मैं बस एक लाइन बोलूंगा कि सौम्या, हैट्स ऑफ टू योर पेशेंस यार। मतलब जैसा कि हम लोगों ने इस 3 घंटे के सेशन से रियलाइज करा कि मतलब कितना हार्ड वर्क जा रहा है तुम्हारा, पब्लिशर में भी, फिर पब्लिशिंग में, फिर बहुत सारे माइन्यूट टेक्निकल डिटेल्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, सबसे बड़ा तो क्योंकि ये विजुअल मीडियम है आपका, तो इसमें आपको आर्ट भी बनाना है विद नो आर्ट बैकग्राउंड। सो इट्स ऑल वेरी कमेंडेबल जो आपने किया है। एंड मैं आशा करता हूँ कि दादा जैसे लोगों का भी शिकायत दूर हो, कि जल्दी आए। तो जैसे ही हो पाएगा, सो वील ऑल स्टे इन टच। फिर अगले पार्ट्स के लिए हम लोग फिर से मिलेंगे और बढ़िया रहेगा। थैंक यू। इससे पहले आप लोग अगर टेरिफिकॉन आते हो तो सब लोग मिलकर जाएंगे फिर। टेरिफिकॉन आ रहे हैं हम लोग, एंड सी यू देयर, मिलते हैं। हाँ, एंड फाइनली बंटी, लाइक जनरली हम हर पब्लिशर को ज्वेल्स ऑफ इंडियन कॉमिक्स में डालते हैं, ठीक है, उनका एक्शन फिगर बनाते हैं। तो खुद को तूने एक्शन फिगर बना रखा है तो वो दिखा दे। अरे तो मेरा एक्शन फिगर है ना। लाइक द बेस्ट थिंग इज कि उसने अपना ही बनाया और वाइफ का भी बना दिया, राइट? So he's covered on that, but yeah, you will enter into it, but some more time. अरे ये कस्टम है ना, लाइक 4 हॉर्समैन का पार्ट सब यूज हुआ है मिथिक लीजेंड्स का। तो मिथिक लीजेंड्स में दे डिड अ गेम, तो मिथिक लीजेंड्स की गेम आनी है, एक स्ट्रेटजी बेस्ड गेम आनी है, सिंगल प्लेयर वाली। एंड उनका किकस्टार्टर था, किकस्टार्टर में उनका था कि अगर आपने कोई कस्टम एक्शन फिगर बनाया तो यू कैन चूज अ टियर टू इंक्लूड दैट कस्टम एक्शन फिगर इन द गेम। सो नॉन प्लेएबल कैरेक्टर रहेगा। सो फिर मैंने वो चूज कर लिया, तो फिर मैंने अपना ही एक्शन फिगर दे दिया।
तो आप अब मैं उनकी आओगे? गेम में हूँ। अरे वाह वाह, तो जब उनकी गेम रिलीज होगी तो मैं गेम में एक नॉन प्लेएबल कैरेक्टर हूँ उसमें। बताना हमें भी, हम भी देखेंगे फिर। फ्री गाय, हाँ। हम्म, अरे मैं ऐसे ही काम तो करना अलग-अलग। That's हम्म। good. तो ठीक है सौम्या भाई, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड Thank जीत you. भाई को हमने Thank बोला you. था बनाओ एक्शन फिगर, बोले नहीं नहीं उसको अभी टाइम है। अरे नहीं नहीं, उसको जो बनाऊंगा तो हेड भी वही बनाएगा, हमने राइट? तो कहा था फोटो, हाँ हाँ। हमने तो कहा था फोटो लेके उसके बैठ उसके जाओ। इतने प्रोजेक्ट्स में से उसका डिले हो जाएगा, राइट? हम्म, नहीं एक्शन फिगर अभी मैंने कम कर दिया है। लाइक मैं कस्टम्स तो बनाता ही, लेकिन आज ये था इसलिए मैंने डोगा कल रात खत्म किया। ये तो मैं कभी नहीं करता, कब से पड़ा हुआ था। एंड मेरे को ये डोगा देख लाइक रहा मतलब कल रात तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग तीन मनु जी का स्टाइल में बनाया मैंने, क्योंकि काफी लोग जो हम्म, बनाते हैं वो धीरज जी के स्टाइल में बना देते हैं। तो धीरज जी का जो स्टाइल है वो डोगा का फेस बुलडॉग टाइप का लगता है, मनु जी का मोर लाइक ग्रेट डैन लगता है। तो उस टाइप का बनाया था। तो वही है। मेरे को भी हाथ खड़ा करने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन कभी और बाद में। हाँ हमें तो बाद में। रैप कर दो, बाबा हाथ उठा ले फिर। यस यस, तो मैं अपने Patience ऑडियंस is से the key. डिस्कस करना चाहूंगा। हाँ दादा। पेशेंस बाबा, पेशेंस। या हाँ, तो मैं अब ऑडियंस और जो भी दोस्त लोग देखते हैं 10 15 20 लोग, प्लीज कमेंट करिए कैसा लगा आपको हमारा इंटरेक्शन। और वॉयलेटेड चेकआउट कीजिए, बहुत अच्छी बुक है, बाकी लोगों ने भी बहुत तारीफ करी है। और इनको फीडबैक भेजिए, ये बहुत अच्छे से लेते हैं फीडबैक। मतलब कोई ऐसा आपके खिलाफ कहीं जाके दालमुट नहीं करेंगे कि फैंस इतना क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं। तो यही था। एंड कमेंट कीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को, और अपने फेलो आर्टिस्ट के साथ भी शेयर कीजिए। जो जर्नी है सौम्या भाई की काफी इंस्पायरिंग है, क्या पता कोई हो ऐसा आर्टिस्ट, इनकी जर्नी देख के वो भी इंस्पायर हो जाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सौम्या भाई अगेन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू। Thank you. बाय मड्डी। बाय। ये वो में चल रहा है। डोगा दिखा रहे हैं तो मतलब फ्रंट पे नहीं लाता कोई पिक्चर, मैं स्नैपशॉट ले लेता एक। अरे नहीं नहीं, इसीलिए नहीं ला रहा हूँ मैं, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव टू इतने ही साइज पे दिखेगा सबको। एंड वी आर रैपिंग अप नाउ। मे बी ऑफलाइन हम लोग आपको दिखाएंगे अगर आप बैठना चाहते हो थोड़ी देर ये और कुछ सवाल दोस्तों?